अस्सलामुअलैकुम प्यारे बच्चों, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। चलें हम अपने यूनिट नंबर 1 की तरफ चलते हैं। यूनिट नंबर 1 है हमारे पास सेट्स। सबसे पहले तो हमारे माइंड में आता है कि सेट क्या होता है। चलें हम इसके बारे में पढ़ते हैं। यहाँ देखें सेट की डेफिनेशन। अ कलेक्शन ऑफ डिस्टिंक्ट एंड वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स इज कॉल्ड अ सेट। सबसे पहले तो हमें पता होना चाहिए डिस्टिंक्ट और वेल डिफाइंड क्या है। चलिए हम पहले वेल डिफाइंड के बारे में पढ़ते हैं। वेल डिफाइंड को उर्दू में वाजिया कहते हैं। वेल डिफाइंड मीन्स अ स्पेसिफिक प्रॉपर्टी ऑफ एन ऑब्जेक्ट दैट एनेबल्स इट टू बी एन एलिमेंट ऑफ अ सेट और नोट। वाजिया से मुराद किसी शय की वो खसूसियत जिससे हतमी तौर पर उसके बारे में कहा जा सके कि ये सेट की रुकन है या नहीं। To make it clear, consider the following examples of the collections. इस बात को समझने के लिए आइए हम 10 झेल मजमुओं पर गौर करते हैं। The collection of good stories, the collection of tasty foods, the collection of favorite poems. अब देखें यहाँ पर ये तीनों ही वेल डिफाइंड नहीं हैं। क्यों? क्योंकि गुड स्टोरीज़ की अगर बात की जाए, अच्छी कहानियों की, तो देखें जो एक स्टोरी जो आपके लिए अच्छी है, आपके लिए गुड स्टोरी है, हो सकता है वो किसी और के लिए अच्छी ना हो। इसी तरह से अगर हम टेस्टी फूड की बात करें तो जो फूड आपको पसंद है, आपके लिए टेस्टी है, ज़रूरी नहीं कि वो किसी दूसरे के लिए भी टेस्टी हो। इसी तरह से अगर फेवरेट पोएम्स की बात की जाए तो जो पोएम्स आपकी फेवरेट हैं, ज़रूरी नहीं कि वो दूसरों की भी फेवरेट पोएम्स हों। इसलिए अच्छी, मज़ेदार और पसंदीदा ये तीनों वेल डिफाइंड नहीं है, वाजिया नहीं है। वाजिया नहीं है तो ये सेट भी नहीं है। ठीक है, अगर वाजिया नहीं है तो सेट भी नहीं है। क्योंकि एक चीज़ जो हमारे लिए अच्छी है, हमारे लिए टेस्टी है, हमारी फेवरेट है, ज़रूरी नहीं कि वो किसी और के लिए भी अच्छी हो, किसी और के लिए भी टेस्टी हो या किसी और की भी फेवरेट हो, ये बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है। इसलिए ये तीनों एग्जाम्पल जो हैं ये वेल डिफाइंड नहीं हैं। चलें आगे देखते हैं। इन द अबव एग्जाम्पल्स वी कैन एग्जामिन दैट द वर्ड्स गुड, टेस्टी एंड फेवरेट आर नॉट वेल डिफाइंड। अगर हम इन तीनों एग्जाम्पल्स पर गौर करें तो हम कह सकते हैं कि अच्छी, मज़ेदार और पसंदीदा ये तीनों वाजिया अल्फाज नहीं है। ये तीनों वाजिया नहीं हैं, ये ऐसे अल्फाज हैं जो वाजिया नहीं हैं। बिकॉज आ फूड में बी फेवरेट ऑफ वन पर्सन बट मे नॉट बी फॉर एन अदर। क्योंकि अगर कोई एक खाना किसी एक शख्स के लिए मज़ेदार है तो ज़रूरी नहीं किसी दूसरे के लिए भी मज़ेदार हो सकता है दूसरे को पसंद ही ना आए। तो फिर जो है हम टेस्टी फूड का सेट कैसे बना सकते हैं? ये सेट हो ही नहीं सकता। सिमिलरली a story may be good in view of one person but may not be for another. इसी तरह अगर एक कहानी किसी एक शख्स के नज़दीक अच्छी है तो ज़रूरी नहीं कि वो किसी दूसरे के नज़दीक भी अच्छी हो सकता है किसी दूसरे को बिल्कुल पसंद ही ना आई हो। आपके लिए वो स्टोरी अच्छी हो लेकिन दूसरों को वो पसंद ना आई हो, दूसरों के लिए वो अच्छी ना हो। ठीक, so these are not suitable examples of sets as these are not well defined. लिहाजा ये सेट की मुनासिब मिसालें नहीं क्योंकि इनके अरकान वाजिया नहीं हैं। चलें अब हम अरकान यानी एलिमेंट्स और मेंबर्स के बारे में पढ़ लेते हैं, उसके बारे में जानते हैं। मेंबर्स और एलिमेंट्स, उर्दू में इसको अरकान कहते हैं। चलें हम इसकी डेफिनेशन पढ़ते हैं। दी ऑब्जेक्ट्स ऑफ अ सेट आर कॉल्ड इट्स मेंबर्स और एलिमेंट्स। किसी सेट में मौजूद अशिया उस सेट के अरकान कहलाते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास यहाँ पे एक सेट है, सेट का नेम है सी। इसके अंदर कौन सी अशिया मौजूद हैं? देखें ज़रा, ए ई आई ओ यू। ए ई आई ओ यू ये इस सेट में मौजूद अशिया हैं, यानी इनको इस सेट सी के अरकान कहते हैं, यानी एलिमेंट्स और मेंबर्स कहते हैं। ए ई आई ओ यू
सेट सी के अरकान है यानी एलिमेंट्स हैं। इस सेट के अंदर मौजूद जो भी अशिया हैं वो क्या है, अरकान है, एलिमेंट्स हैं, मेंबर्स हैं, किसके, उस सेट के, सेट सी के। डिस्टिंक्ट है यहाँ पे हमारे पास, डिस्टिंक्ट का मतलब होता है बच्चों डिफरेंट यानी मुख्तलिफ। डिस्टिंक्ट मीन्स द सेम ऑब्जेक्ट शुड नॉट रिपीट या अपीयर मोर देन वंस। ठीक है, मुख्तलिफ से मुराद है कि सेट में एक जैसे अरकान यानी एक जैसे एलिमेंट्स और मेंबर्स जो हैं सिर्फ एक ही बार आएँ यानी रिपीट ना हो। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मसलन द सेट ऑफ लेटर ऑफ द वर्ड स्मॉल इज़ दिस। ठीक है, हमारे पास जो स्मॉल है SMALL स्मॉल जो है हमने उसको इस तरह से सेट में लिखा है। एल यहाँ पे 2 टाइम्स है लेकिन हमने उसे 1 टाइम लिखा है। 1 टाइम लिखेंगे तो ये फिर हमारे पास डिस्टिंक्ट होगा और फिर सेट भी होगा। डिस्टिंक्ट है तो सेट भी है। ठीक है, लेकिन अगर हम जैसे यहाँ पे हमारे पास L 2 टाइम्स है, अगर हम इसी तरह से कोमा डाल के 1L और इसमें जो है वो ऐड कर देते हैं तो उससे क्या होगा कि L जो है वो रिपीट हो जाएगा, 2 टाइम्स आ जाएगा, तो फिर वो हमारे पास सेट नहीं रहेगा। ठीक है, तो डिस्टिंक्ट नहीं रहेगा ना, डिस्टिंक्ट नहीं होगा तो सेट भी नहीं होगा। लेकिन इसीलिए हमने क्या किया, हमने सेट में जो अरकान है हमारे पास वो क्या हैं, एक दूसरे से मुख्तलिफ हैं, डिस्टिंक्ट हैं। डिस्टिंक्ट हैं तो सेट भी हैं, लेकिन अगर कोई भी इनमें से रिपीट होगा तो क्या होगा, वो सेट नहीं होगा। In this example, we can see that the letter L has been written only once. इस मिसाल में हम देख सकते हैं कि L सिर्फ एक ही बार लिखा गया। यहाँ देखें L सिर्फ एक ही बार लिखा गया है, क्योंकि अगर हम 2 टाइम्स लिखते ना तो वो सेट नहीं होना था। 1 टाइम लिखा तो देखें इसके अंदर जो मौजूद अरकान हैं, जो इसके अंदर मौजूद एलिमेंट्स हैं वो एक दूसरे से डिफरेंट है। डिस्टिंक्ट का मतलब ही डिफरेंट है, मुख्तलिफ। ठीक है, तो अगर तो ये सेट क्या है, डिस्टिंक्ट है, डिस्टिंक्ट है तो सेट भी है। ठीक है, इफ़ इट इज़ रिटन ट्वाइस देन इट्स नॉट अ सेट। अगर L को 2 टाइम लिखा जाता तो वो सेट नहीं रहना था। ठीक, एक्सरसाइज 1.1 है हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 1, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज़ अ सेट और नॉट। इनमें से जो नीचे आपके पास क्वेश्चंस हैं आपने इनको देखना है, इनको रीड करना है और बताना है कि कौन सी स्टेटमेंट जो है वो सेट है और कौन सी नहीं। देखिए फर्स्ट, द 5 प्रोविंसेस ऑफ पाकिस्तान, पाकिस्तान के 5 सूबे। अब ये स्टेटमेंट क्या है, वेल डिफाइंड है, एकदम क्लियर है, हमें वाज़िया है कि पाकिस्तान के 5 सूबे। हम पाकिस्तान के 5 सूबों का सेट बना सकते हैं, पंजाब, सरहद, सिंध, बलूचिस्तान, KPK यानी कि गिलगित बल्तिस्तान। तो ये क्या है, ये हमारे पास वेल डिफाइंड स्टेटमेंट है, ये स्टेटमेंट वेल डिफाइंड है, तो ये क्या है, ये सेट है। ठीक, आगे देखें, द डिफ़िकल्ट क्वेश्चंस ऑफ अ टेस्ट, टेस्ट के मुश्किल सवाल। अब देखें मुश्किल सवाल, ये तो कोई वाज़िया अल्फाज नहीं है, मुश्किल अल्फाज। अब यहाँ इसकी बात की जाए तो देखें एक क्वेश्चन जो आपके लिए डिफ़िकल्ट है ज़रूरी नहीं कि वो दूसरे के लिए भी डिफ़िकल्ट हो सकता है दूसरे के लिए वो ज़्यादा आसान हो, और जो दूसरे बच्चे के लिए डिफ़िकल्ट है क्वेश्चन हो सकता है वो आपके लिए इजी हो। हम तो श्योर ही नहीं है इस स्टेटमेंट के बारे में कि डिफ़िकल्ट क्वेश्चन कौन सा है और इजी क्वेश्चन कौन सा है। आगे देखें द ज्योमेट्रिकल इंस्ट्रूमेंट्स, ज्योमेट्री के आलात। अब देखें उसमें हमारे पास क्या होता है, पेन, मार्कर, रेज, शार्पनर, और इसके अलावा हमारे पास स्केल भी होता है। तो ये सब क्या है, ये डिफरेंट होते हैं एक दूसरे से, ये सब एक दूसरे से डिफरेंट है। तो हम इस स्टेटमेंट के बारे में श्योर हैं, हम इसका सेट बना सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास सेट है। इसी तरह से इसके बाकी पार्ट्स हैं वो आप खुद करेंगे। अब देखें क्वेश्चन नंबर 5, विच ऑफ द फॉलोइंग आर नॉट सेट्स एंड वाई।
ये इनमें से कौन से सेट नहीं है और क्यों नहीं है, रीज़न भी बतानी है, ठीक है। देखें, एक सेट ए है मेरे पास BANK। अब इसको देखें, इसका हर एलिमेंट एक दूसरे से डिफरेंट है, इसके अरकान मुख्तलिफ हैं, तो ये क्या है, ये डिस्टिंक्ट है। हम लिखेंगे इट्स आ सेट, यानी ये एक सेट है, बिकॉज इट्स ऑब्जेक्ट्स आर डिस्टिंक्ट एंड वेल डिफाइंड, क्योंकि इसके ऑब्जेक्ट्स जो हैं, इसके जो एलिमेंट्स हैं, इसके जो मेंबर्स हैं, वो क्या हैं, एक दूसरे से मुख्तलिफ हैं, डिस्टिंक्ट हैं और वेल डिफाइंड है, वाजिया भी हैं। सेम एज इट इज़ पार्ट ये भी है। सेट बी है हमारे पास 2 4 6 8। देखें, ये भी एक दूसरे से, इसके अरकान भी मुख्तलिफ हैं, एलिमेंट्स और मेंबर्स जो हैं मुख्तलिफ हैं, तो हम लिखेंगे इट्स आ सेट, ये एक सेट है, बिकॉज इट्स ऑब्जेक्ट्स आर डिस्टिंक्ट एंड वेल डिफाइंड, वाज़ेह हैं और मुख्तलिफ हैं, यानी डिस्टिंक्ट हैं, ठीक है। ये तो बहुत इजी है। आगे देखें, हमारे पास सेट सी है 0 1 2 0। अब देखें यहाँ पे ये तो डिस्टिंक्ट नहीं है, क्योंकि हमने डिस्टिंक्ट की जो डेफिनेशन पढ़ी इसमें क्या है, सेम थिंग्स शुड नॉट रिपीट मोर देन वंस। लेकिन यहाँ पे तो 0 टू टाइम्स आ गया है ना, यहाँ पे तो 0 हमारे पास रिपीट कर रहा है, रिपीट हो रहा है, तो इसका मतलब ये डिस्टिंक्ट नहीं है। डिस्टिंक्ट नहीं है तो ये सेट भी नहीं है। इट्स नॉट अ सेट, ये सेट नहीं है, बिकॉज क्योंकि इट्स ऑब्जेक्ट्स आर नॉट डिस्टिंक्ट, क्योंकि इसके अंदर मौजूद जो इसके अरकान हैं वो एक दूसरे से मुख्तलिफ नहीं हैं। आगे देखें, सेम एज इट इज़ हमारे पास सेट डी है KILLER, किलर। अब देखें, इसमें L रिपीट कर रहा है, उसमें तो 0 रिपीट कर रहा था ना, इसमें देखें L रिपीट कर रहा है। L रिपीट कर रहा है तो क्या है कि ये डिस्टिंक्ट नहीं है। हमने तो डिस्टिंक्ट की डेफिनेशन क्या पढ़ी है, हमने तो ये पढ़ा है ना कि सेम थिंग्स शुड नॉट रिपीट मोर देन वंस, एक से ज़्यादा दफ़ा एक जैसे अरकान जो वो रिपीट नहीं होने चाहिए, ठीक है। यानी कि सेट में एक जैसे अरकान सिर्फ एक बार आए, लेकिन यहाँ पे तो 2 बार आ गए हैं, तो इसका मतलब क्या है कि ये हमारे पास सेट नहीं है, ये डिस्टिंक्ट नहीं है। तो हम लिखेंगे इट्स नॉट आ सेट, ये सेट नहीं है, बिकॉज इट्स ऑब्जेक्ट्स आर नॉट डिस्टिंक्ट, क्योंकि इसके अरकान जो हैं वो मुख्तलिफ नहीं हैं। एल यहाँ पे रिपीट कर गया है, इसलिए ये डिस्टिंक्ट नहीं है। यहाँ देखिए, हमारे पास सेट जे है, द सेट ऑफ स्टूडेंट्स इन द 7th क्लास, 7th क्लास के तलबा का सेट, ठीक है। अगर देखें तो ये हमारे पास वेल डिफाइंड है। 7th क्लास में अगर 40 स्टूडेंट्स हैं सपोज करें, तो हम उन 40 स्टूडेंट्स का सेट बना सकते हैं, ठीक है। उनके नेम लिखकर करली ब्रैकेट में कोमा के ज़रिए सेपरेट करके हम उनका सेट बना सकते हैं। तो ये क्या है, ये डिस्टिंक्ट भी है और वेल डिफाइंड भी है। वेल डिफाइंड कैसे है कि इसमें क्या है, 7th क्लास के स्टूडेंट्स का सेट बनाना है, जस्ट। ये नहीं कहा गया कि फेवरेट स्टूडेंट्स का बनाना है, या फिर ये भी नहीं कहा गया कि गुड स्टूडेंट्स का बनाना है, क्योंकि अगर गुड या फेवरेट या इस तरह की कोई वर्ड यूज़ किया जाए तो वो वेल डिफाइंड नहीं होता, वो वाजिया नहीं होता। तो अगर इस तरह का कोई वर्ड यूज़ किया जाता तो ये वेल डिफाइंड नहीं था, यानी वाजिया नहीं था, फिर हम कह सकते थे कि ये सेट भी नहीं है। लेकिन अगर देखा जाए तो यहाँ पे ऐसा कोई वर्ड यूज़ नहीं किया गया, तो ये क्या है, ये वेल डिफाइंड स्टेटमेंट है। इट्स अ सेट, ये एक सेट है, बिकॉज इट्स ऑब्जेक्ट्स आर डिस्टिंक्ट एंड वेल डिफाइंड, क्योंकि ये डिस्टिंक्ट है और वेल डिफाइंड है, ठीक है। इसके ऑब्जेक्ट्स 7th क्लास के स्टूडेंट्स, हम इजीली इसका सेट बना सकते हैं। आगे देखिए, हमारे पास के है, सेट के है, द सेट ऑफ फिश इन द रिवर रावी, दरियाए रावी की मछलियों का सेट। अब ये भी बनाया जा सकता है। इट्स अ सेट, ये एक सेट है, बिकॉज इट्स ऑब्जेक्ट्स आर डिस्टिंक्ट एंड वेल डिफाइंड, क्योंकि इसके ऑब्जेक्ट्स जो हैं वो डिस्टिंक्ट हैं, यानी मुख्तलिफ हैं और वेल डिफाइंड हैं, वाजिया हैं। देखें, अगर हम कहें कि रावी रिवर की जो है, यानी दरियाए रावी की अच्छी मछलियों का सेट या फिर खूबसूरत मछलियों का सेट जो है वो बनाएं, तो हम खूबसूरत मछलियों का सेट जो है वो नहीं बना पाएंगे। क्यों? क्योंकि खूबसूरती को हम डिफ़ाइन नहीं कर सकते, वो वेल डिफ़ाइंड
होगा ही नहीं, वाज़ेह ही नहीं होगा। ठीक है, हो सकता है एक मछली जो आपके लिए खूबसूरत हो, प्यारी हो, किसी और के लिए वो खूबसूरत ना हो, किसी और के लिए कोई और मछली ज़्यादा खूबसूरत हो। ठीक है, तो अगर यहाँ पे ब्यूटीफुल का वर्ड यूज़ होता तो फिर तो ये सेट नहीं था, लेकिन वो वर्ड यूज़ नहीं हुआ। यहाँ पे सिर्फ ये कहा गया है कि द सेट ऑफ द फिश इन द रिवर रावी, दरियाए रावी की मछलियों का सेट। तो फिर ये तो आसानी से बनाया जा सकता है क्योंकि ये तो स्टेटमेंट वेल डिफाइंड है। आगे देखें, सेट एल है हमारे पास, द सेट ऑफ बैड स्टूडेंट्स इन आ स्कूल। स्कूल जो है स्कूल के बुरे लड़कों का सेट। अब देखें बुरे लड़कों का सेट, अब ये भी हम नहीं बना सकते, ये तो वेल डिफाइंड ही नहीं है, स्टेटमेंट वाज़िया ही नहीं है। क्यों? क्योंकि देखें बैड बॉयज़ की बात आ गई, बुरे, अच्छे बुरे। अब ये देखें बुरे की बात आ गई, बैड बॉयज़ यानी बुरे लड़के। अब हो सकता है किसी एक टीचर के लिए जो बच्चा बुरा है, हो सकता है दूसरे टीचर के लिए वो अच्छा हो, और इसलिए हम जो है इस स्टेटमेंट के बारे में श्योर ही नहीं है, ये वेल डिफाइंड ही नहीं है। तो हम लिखेंगे इट्स नॉट अ सेट, ये सेट नहीं है, बिकॉज इट्स ऑब्जेक्ट्स आर नॉट वेल डिफाइंड, क्योंकि इसके ऑब्जेक्ट्स जो हैं वो वेल डिफाइंड नहीं हैं। सेम एज इट इज़ इसके बाकी पार्ट्स भी हैं, वो आप खुद करेंगे।